पुष्कर में 4 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले होली फेस्टिवल की तैयारी युद्ध स्तर पर हो गई है। इसके लिए आज उपखंड कार्यालय में आवश्यक बैठक रखी गई। नोडल अधिकारी एसडीएम सुकाराम पिंडेल और पुष्कर एसडीएम निखिल कुमार के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई, जिसमें दीपदान को लेकर तैयारी की गई। 6 तारीख को होली के पावन अवसर पर शाम को 6 बजे पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर 1.25 लाख दीपक से दीपदान किया जाएगा और पवित्र सरोवर 1.25 लाख दीपों से जगमगाएगा। इसी को लेकर आज बैठक रखी गई है, जिसमें सभी अधिकारियों, विभिन्न विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह 4 बजे तक अपने सभी स्कूल के बच्चों और शिक्षकों सहित विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारी और कार्मिकगण पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि दीपदान में सभी भाग लेकर पुण्य के भागीदार बने। तो वही दूसरी तरफ होली फेस्टिवल के लिए धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने भी आज पुष्कर में पीले चावल वितरण किए। उन्होंने कहा कि पुष्कर एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है और हम चाहते हैं कि पुष्कर की पहचान अच्छी हो। इसी के लिए राज्य सरकार ने 4 मार्च से लेकर 7 मार्च तक भव्य होली फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड गायक अपनी शानदार भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसके लिए पुष्कर वालों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। आपके यहाँ से ऑर्डर निकल चुके हैं, नोडल और सहायक नोडल दिखाएगा। पिछली बार अभी बस असेंबली करने किया है, तो आप सब लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा और इसी संदर्भ में आपको भी नोडल अधिकारी बनाया गया, तो आपको इस पर एक्सपीरियंस भी है, तो आपसे एड्रेस करेंगे। सारे अधिकारी आगे क्या, क्योंकि पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल का आयोजन पुष्कर में किया जा रहा है और 6 तारीख को, जैसा कि आप सबको विदित है इस बारे में, कि शाम को भव्य 1.25 लाख दीपों के साथ दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी आने की संभावना है। पिछली बार भी सीएम साहब बता रहे थे उद्घाटन समारोह। सीएम साहब आए नहीं, वो बड़ा इशू नहीं। मेन बात ये है कि अपन को जो इतना बड़ा ये टारगेट मिला है, इस टारगेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन को कैसे संपादित करवाना है, तो इसमें आप सभी विभागों का विशेष सहयोग रहेगा। पिछली बार जैसे आप सबको मालूम है कि 52 घाट पर हमने अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई थी और अलग अलग संस्थाओं को गार्ड अलॉट किए थे। किसी को 2 गार्ड, किसी को 3 गार्ड, कोई अगर बड़ी संस्था तो उसको 4 गार्ड अलॉट किए थे। कॉन्ट्रीब्यूशन से बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था और हम चाहते हैं कि जो पिछली बार की हमारी छोटी मोटी जो गलतियां थी, ये कमियां थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम था आप लोगों को सहयोग से, लेकिन इस बार भी उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो उसमें सारे जो यहाँ के स्कूल से, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, और विशेषकर गवर्नमेंट स्कूल की सबकी का पार्टिसिपेट होना मैंडेटरी है, क्योंकि 4 से लेकर 7 तक छुट्टियां भी है और एसडीएम साहब ने आदेश भी निकाल दिया कि छुट्टियां होते हुए अपन को अपने सारे ऑफिस खुले रखने हैं। उसमें कोई ये नहीं कह सकता सर मैं तो छुट्टियां में तो घर जाऊंगा, क्योंकि मुझे शिक्षा विभाग में ये दिक्कत रहती है, तो आप लोग उसको पाबंद करवाना है, क्योंकि इसके साथ मान लीजिए स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो ये अलग अलग है, हिसाब भी वहां लगेगा। सारे आपको बंडल, जैसे दीपक का बंडल बना के आपको दे देंगे, आपको कलेक्ट करने की जगह बता दी जाएगी, बस उन दीपकों को आपको रखना है, उसमें तेल डालना है, जलाना है, बस इतना सा अपना काम है। मतलब मेथड ये है कि 1.25 लाख दीपक जलाने को 200 दीपक की अपन पैकेट बनाते हैं, उसमें दीपक होता है, बत्ती होती है, तेल होता है और रंगोली के लिए कलर्स, और उसको हम नगर पालिका में हमारा स्टाफ है, उसके थ्रू हर घाट पे जो घाट का जो नोडल है उसके पास हम होते हैं। आप लोग वहाँ पे उन दीपकों को मतलब सजा लेते हो, 8 वाइज आपको मिलेंगे, 2200 के लगभग दीपक मिलेंगे, 11 बंडल देते हैं, 11 आप सजा दो और ठीक है। 11 बंडल फिर आपने जिनको इंचार्ज बनाया, आप जो इंचार्ज उनको हैंड ओवर करेंगे, ओके, ठीक है। आप जो आपकी टीम होगी उसमें जैसे 50 स्टूडेंट है जो उनके थ्रू उन दीपकों को वहाँ पे वो सीढ़ियों पे प्लेसमेंट, और उसके बाद जैसे हम अनाउंस करेंगे वैसे ही मोमबत्ती की शुरू। इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। आप मतलब पिछली बार क्या हुआ है, आप कॉन्फिडेंट हो ना? मैं हमने तो पिछली बार मैडम करवाया है, हम तो 100% कॉन्फिडेंस, 99 नहीं है सर। मेरा पहला मौका है तो मैं क्लियर करूंगी। आप मतलब इजी रहो ना कि हमारा मैडम सबके लिए पहला मौका हमारे लिए। पिछली बार पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार 1.25 लाख दीपक के साथ ये दीपदान हुआ था, ये भी हमारे लिए नया मौका था।
अब वो होता है एक तो आदमी की करने की भावना होती है, बोले कि हमें तो करना ही है, टास्क दे दिया तो दूसरा जो आप इससे घाट वगैरह भी आपके पहले से कर देंगे। कुल 52 घाट है और उन 52 घाटों में किस किस को कौन सा घाट मिलेगा, हमारे पास सारा लिस्ट है, सबसे सिस्टमेटिक है। आज एक मान लो 3 घाट मैडम जैसे आपको दे दिया, आपको प्रभारी बना दिया, ठीक है, तो 3 घाट के बच्चे कौन से स्कूल के बच्चे आएंगे ये भी सारी क्लियर होगा उसमें। तो डिटेल प्रोग्राम उनके साथ कौन आएगा, उनका प्रभारी वो भी होगा। ये भी जाएंगे, एक टीचर या 2 टीचर जो मिलकर सिक्योरिटी दिवाली में भी नहीं सर, होली का अलग माहौल होता है, दिवाली का अलग माहौल होता है। अरे भैया होली खेलने थोड़ी है गुरुजी, या तो लाइट करके चले बच्चे को जाना नहीं भेजते हैं सर। और सिक्योरिटी के लिए आप अपन सब लोगों को लगा इसीलिए रहा है ना, सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के पुलिस के जवान रहेंगे। नहीं सारे लोग सर गर्ल्स नहीं आते, यही बात है सर के, और पूछ करके यही माहौल नहीं देते हैं सर। हकीकत है ये 4 तारीख को होता है, आप तो इजी में आ सकते हैं। 6 को मुश्किल है, 6 को होली रहेगी, होली का दिन रहेगा, घर में त्योहार रहेंगे, इसलिए नहीं आ पाएंगे। बात सर, छोड़ो ना इस टॉपिक को, जो आएगा वो लगाएगा। अपन घर से पकड़ के तो ला नहीं सकते मैडम। यही बात कह रहा हूँ, वो सफल नहीं हो पाएगा। नहीं सफल तो मैडम, हो ये जाएगा, करना सफल पड़ेगा। तो हो जाएगा। सर आज दीपदान को लेकर बैठक ली गई, क्या तैयारी की, दिशा निर्देश दी? सरकार द्वारा इस बार 4 से 7 मार्च तक जो विशाल होली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसी में 6 तारीख को जो है वो 52 घाटों, पुष्कर के 52 घाटों पे 2 लाख दीपों की जो कार्यक्रम रखा गया, उसके संबंध में आज मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए और सबको अपनी जिम्मेदारियां समझाई गई और उसी के संबंध में चर्चा की, रिहर्सल के दिनांक तय की गई और सबको समझाया गया कि किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी और इस संबंध में सारी रणनीति की चर्चा की गई। दीपदान 6 तारीख को कितने बजे होगा घाटों को? दीपदान जो है शाम के साय के समय जो है वो 6 बजे से दीपदान जो है इसका कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। सभी जगह 1.25 लाख, सभी 52 घाटों पर 1.25 लाख दीपक लगा के उनको दीपदान में जितनी भी संख्या में गैदरिंग लोग हो सके उतनी भागीदारी हमारी जो व्यवस्थाएं है, हम जो है वो स्कूल के बच्चों के थ्रू है और हमारे जो कार्मिक हैं उनके थ्रू है और पुलिस प्रशासन की जो मदद रहेगी, इन सब के द्वारा हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। जितने ज़्यादा संख्या में लोग पधार सके उसका आयोजन। एक मिनट डाल देंगे। नमस्कार। कांग्रेस कार्यालय भी है। हाँ, मैं तो यहाँ मीटिंग के लिए होली का आमंत्रण है 4, 5, 6, 7 चारों दिन जहाँ जहाँ कार्यक्रम है सब जगह क्या भाई आई बात आई आप लोग। हाँ मोहन सा होली महोत्सव में पधार लात भी अन्ना 4 तारीख ला भैया फिर भी यार हो गया होली का क्या भाई का पान बना वाला होली अलग किधर होली का नोता पीले चावल आपको होली पे आना भाई 4 दिन कैफे लेक जरा कैफे लेक फंक्शन में इधर मेला ग्राउंड इधर भी दो भाई मेरे को राजू भाई पीले चावल आपको होली में 4 दिन के कार्यक्रम है। एक दिन जैसा आ रही है राधा कोटवान, एक दिन हरिहरन और लास्ट में मेरा मैदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, सबसे पहले तो 4 से 7 मार्च होली का पुष्कर में पहली बार टूरिज्म डिपार्टमेंट, आरटीडीसी, जिला प्रशासन अजमेर मिलके, नगर पालिका पुष्कर सब मिलके एक बहुत बड़ा कि होली का उत्सव, इसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव, ये हम मनाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए मैं आया हुआ हूँ। सुबह कलेक्टर ऑफिस में बैठक भी होगी इसकी विस्तार से। तो पहली बार हमने ये प्रयास किया कि पुष्कर का जो महत्व है वो सबसे बड़ा महत्व तो है, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है,
जो पूरी दुनिया में केवल पुष्कर में ही। पुष्कर में सरोवर है जिसकी महिमा यहाँ स्नान करने से, आचमन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है या लोगों की आस्था है कि स्वर्ग प्राप्त होता है, तो दूसरी बड़ी पहचान पुष्कर सरोवर के रूप में है। और तीसरा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला, ये भी पुष्कर विश्वविख्यात है दुनिया में कि यहाँ पशु मेला बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि इस बार पशु मेला लंपी की वजह से भी और घोड़ों में भी एक ग्लैंडर्स बीमारी आने की वजह से पशु मेला तो आयोजित नहीं हो सका, लेकिन इस बार मानव मेला काफ़ी अच्छा रहा। होली पिछले 10-15 साल से यहाँ होली खेली जाती रही। होली यहाँ पे जो पारंपरिक रही, कपड़ा फाड़ होली का नाम भी उसको दिया जाता रहा। यहाँ की स्थानीय वासियों की, क्योंकि होली धीरे धीरे यहाँ न केवल राजस्थान के बल्कि दिल्ली से, गुड़गांव से, आउट ऑफ राजस्थान से भी और आउट ऑफ इंडिया से भी इस होली का मतलब एक तरह से महत्व बढ़ता जा रहा था। और क्राउड इतनी हो जाती है, आप देख रहे होंगे कि सारी होटलें पैक, और पुष्कर शहर के अंदर जो भीड़ होती थी वो लाखों में हो जाती थी। और आए दिन ये यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये मांग उठाई जाती रही कि साहब ये कभी ना कभी कोई हादसा नहीं हो जाए, इसका जिला पुलिस को, जिला प्रशासन को और सरकार को प्रयास करने चाहिए। उस ओर सबने विस्तार से बातचीत की और इस बार इसको मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ की पारंपरिक जो होली है वो बनी रहे, वो खेली जाती रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि कल कोई हादसा, कहते हैं कि जब आपको पता पड़ जाए कि आशंका कोई हादसा हो जाए, उसको भी हादसा न हो और ये और पॉपुलर बने। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव हमने नाम दिया इसका, और 4 से लेकर 7 तारीख तक अलग अलग जगह जिसमें भजन संध्याएँ होंगी। विद्यासाह 4 तारीख को विद्यासाह के द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। 5 तारीख को अनुराधा पौडवाल जो देश की और दुनिया की मशहूर गायिका है वो आएंगी यहाँ। 6 तारीख को हरिहरन, वो भी बहुत बड़े भजन के गायक कलाकार हैं, वो रहेंगे। और 7 तारीख को अमित त्रिवेदी, जिनका युवाओं में खास आकर्षण है, उनका बॉलीवुड सेलिब्रिटी नाइट का। तो इस रूप से, और यहाँ पुष्कर के घाट है 52 के 52, इस पे जैसे पिछली बार भी मेले के दौरान राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी खुद अशोक गहलोत जी पधारे। पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में आए और आखिर जो 52 घाटों पे जो 1.25 लाख दीपदान किया, वो पूरे देश में, प्रदेश में वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। तो उसी ढंग से 52 घाटों पे 1.25 लाख का दीपदान भी हो, महा आरती भी हो, भजन संध्या भी हो, और यहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं उसमें गुलाबो भी है, यहाँ के अजमेर जिले के, पुष्कर के, गाँव के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी एक मंच प्रोवाइड करें हम, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा है जिस ढंग से राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक को एक शुरू किया और शुरू करने के बाद में बहुत ही पॉपुलर हुआ, उसी मंशा से कि गाँवों में जो प्रतिभाएं हैं, जो अच्छा नाटक करती हैं, अच्छा डांस करती हैं, अच्छा गाना गाती हैं, मांडने आते हैं, कोई मेहंदी के है, यानी जो पुराने जो गाँवों में जो कलाएं थी, जो विधाएं थी, वो धीरे धीरे वो लुप्त होती जा रही है। उनको कैसे निखारा जाए, तो उसको लेके एक मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई जो जिसमें पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, जिसमें ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री श्रीमान रमेश मीणा जी, जिसमें कला और संस्कृति मंत्री माननीय बी डी कल्ला जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी, और उसमें चेयरमैन आरटीडीसी के बतौर उस कमेटी में मैं भी एक सदस्य के रूप में रहा। तो पूरे राजस्थान में हम मार्च के महीने में पूरा राजस्थान में उसका नाम दिया राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव, और पूरे महीने मार्च के महीने में यह आयोजन सारे ब्लॉक स्तर पे, पूरे राजस्थान के ब्लॉक स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और जिला स्तर पे होंगे, संभाग स्तर पे होंगे। फिर 30 मार्च को, 29 और 30 मार्च को जयपुर में राजस्थान दिवस के रूप में मनाते ही हैं, उसको और बड़े रूप में हम राजस्थान में मनाएंगे। तो इसी कड़ी में पुष्कर की होली को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको ब्रांड करने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए, यहाँ की लोकल जो लोग हैं इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस होली को और ज़्यादा पॉपुलर किया जाए। पुष्कर को विश्व के मानचित्र पे ब्रह्मा जी का मंदिर, सरोवर और पशु मेले के तौर पे तो था, लेकिन होली के तौर पे भी अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र है उस पर होली को भी हम ब्रांड किए जाएं।
क्योंकि अब तक आप देखते रहे हो कि बरसाना की होली के पूरे देश में बहुत पॉपुलर है रही है। हमारी इच्छा है कि पुष्कर की होली क्यों नहीं, मतलब ये भी पॉपुलर बने। तो इस मंशा से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसी की तैयारी के लिए कल हम कलेक्ट्रेट में बैठक भी करेंगे। उसमें हमारे सारे अधिकारी रहेंगे, कैसे इसे अच्छे से अच्छा इसको होली को मनाया जाए और पुष्कर वासियों की जो भावना है उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। लेकिन जिस ढंग से पिछली होलियों में जो मान लो कि तकलीफें रही, यहाँ के स्थानीय वासियों को भी रही, कुछ उसका प्रदर्शन भी बहुत ही आप देखते हैं बहुत भोंडा प्रदर्शन किया जाता रहा है। कुछ नशे के ऊपर भी बहुत ही मतलब लगाम लगे। इन सारी बातों पे चूंकि आप देख रहे हो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नशा मुक्त करने का और हमेशा उनका रुझान रहा है। शराब की दुकानें भी पहली बार मतलब 8 बजे बाद में कोई शराब की दुकान नहीं खुले, ये मंशा रही है। तो इस होली का उत्सव मनाया जाए, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाए, पारंपरिक होली भी खेली जाए, लेकिन नशे की ओर जो युवा बढ़ रहे हैं उन पे कैसे रोक लगे। और हमने देखा है खुद ने भी, मैं नांद का रहने वाला हूँ, पुष्कर का रहने वाला हूँ, कैसे घाटों पर मतलब शराब की बोतलों की मतलब मिलती हैं, आप सब भी इसके गवाह हो। तो इन सारी चीज़ों पे अंकुश भी लगे और होली भी पारंपरिक ढंग से खेली जावे, इनका ध्यान रखते हुए इस बार बहुत अच्छी होली मने और यही शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारा पूरा सहयोग करें कि होली का उत्सव, क्योंकि रंगों का त्यौहार है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाति धर्म के लोग आपस में, और इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी सारे लोग इनवाइट हैं। वो किसी दल का आदमी हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, सब लोग मिलके कैसे हम पुष्कर की होली को ऐसा बनाएं कि पूरे देश में दुनिया में इस होली की मिसाल कायम की। सर आज